अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? अच्छा बेटा जी, कल हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 4 फिजिक्स 9th का, उसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो फ़र्क है, डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, वो डिस्कस किया था। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि डिस्टेंस जो है इट इज़ द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता है उसकी लंबाई को डिस्टेंस कहते हैं। एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, और दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होता है उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया जाता है। इसके अलावा भी हमने इसके 3 डिफरेंसेस जो है वो डिस्कस किए थे। वही डिफरेंसेस जिसको हमने कल जो है जिन पर बहस की थी, स्पीड और वेलोसिटी, जो आज का हमारा आर्टिकल है, ये भी डिफरेंस है बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। यानी जिस तरह से कल हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फर्क जो है उसको डिस्कस किया था, इसी तरह से आज हम स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान क्या फर्क होता है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा जी, पहली बात, जैसा कि कल भी आपको बताया था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जब हमने डिफरेंस पढ़ा था तो सबसे पहले उन दोनों के डेफिनेशन के बारे में हमने सीखा था कि हाउ टू डिफाइन डिस्टेंस एंड हाउ टू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस की क्या तारीफ है और डिस्प्लेसमेंट की क्या तारीफ है। बिल्कुल उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी का फर्क जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान जो फर्क जो होगा, पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो इन दोनों की डेफिनेशन होगी, यानी तारीफ होगी। तो स्पीड को बेटा जी यूं हम डिफाइन करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर तय करदा फासला है मिस्टर मलिक जी। तो स्पीड को बेटा जी यूं डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में यानी इकाई वक्त में किसी जिस्म का तय करदा फासला जो है वो स्पीड कहलाता है। अब यूनिट टाइम से मुराद 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है। यानी जब हम यूनिट टाइम का नाम लेते हैं तो उसमें जो आपने न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यूज करना होता है दैट इज 1। और इसके साथ जो यूनिट इस्तेमाल कर लें वो बेशक आप सेकंड यूज कर लें, मिनट यूज कर लें, आवर्स यूज कर लें, डेज यूज कर लें, यानी कोई भी यूनिट के साथ जब न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड जो हम लगाते हैं, अददी कीमत जो लगाई जाती है, वो जब 1 हो तो उस टाइम को हम यूनिट टाइम कहते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी जिस्म का तय करदा फासला। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कोई जिस्म कितना फासला तय करता है वो उसकी स्पीड होगा। 1 मिनट में कोई जिस्म कितना फासला तय करता है वो उसकी स्पीड कहलाएगा। 1 घंटे में कोई जिस्म कितना फासला तय करता है वो उसकी स्पीड कहलाएगा। यानी यूनिट टाइम से मुराद ये है। अगर कोई जिस्म, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल जो है वो डिस्कस करता हूँ कि अगर कोई जिस्म जो है वो 5 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर उसका डिस्टेंस कवर्ड है, और टाइम जो लिया उसने इस 5 मीटर के लिए दैट इज 1 सेकेंड, ये हो गया यूनिट टाइम। और ये 5 मीटर जो है ये हो गया उसका डिस्टेंस कवर्ड। 1 सेकेंड यूनिट टाइम, 5 मीटर उसका डिस्टेंस कवर्ड, तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पीड जो है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, मीन कि वो बॉडी 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। यानी हमने ये देखना होता है स्पीड के लिए कि कोई जिस्म 1 सेकेंड में या 1 मिनट में या 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो उसकी स्पीड कहलाता है। अब हम वेलोसिटी की तरफ अगर चलें, वेलोसिटी को डिफाइन करें, तो वेलोसिटी बेटा जी सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ स्पीड की जो डेफिनेशन है, इन दोनों में जो फर्क है, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है। कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। इधर स्पीड बन जाती है, इधर वेलोसिटी बन जाती है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ जो है फर्स्ट जो वर्ड लिखा हुआ है दोनों डेफिनेशंस में, फर्क दोनों के दरमियान सिर्फ ये है। यानी अगर हम यूनिट टाइम के अंदर किसी जिस्म का तय करदा फासला डिस्कस करते हैं तो वो उसका बन जाता है स्पीड, और अगर हम यूनिट टाइम के अंदर ये देखते हैं कि कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो वो उसकी वेलोसिटी कहलाता है। अब फर्क सिर्फ दोनों में क्या रह गया? फर्क सिर्फ दोनों में ये रह गया जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क है, यानी बाकी डेफिनेशन सेम है। 1 सेकंड में अगर फासला तय करदा किसी जिस्म का आप डिस्कस करेंगे तो वो उसकी स्पीड आप बयान कर रहे होंगे।
अगर उसी एक सेकंड में किसी जिस्म का डिस्प्लेसमेंट कवर्ड जो है वो डिस्कस करेंगे तो वो उसकी वेलोसिटी बन जाएगी। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क हमने कल पढ़ा था कि इनमें से फर्क ये होता है कि डिस्टेंस जो है इट इज द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये कम से कम फासला नहीं होता। और उसके बाद ये स्केलर है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम सिंपल वेलोसिटी और डिफरेंस को हम यूं कह सकते हैं कि अगर हम ये देखें कि कोई जिस्म जो है वो कितना फासला तय कर रहा है कितने वक्त में, वो उसकी स्पीड है। और अगर हम यूं देखें कि कोई जिस्म कितना फासला तय कर रहा है कितने वक्त में, साथ किस डायरेक्शन में, यानी जब हम वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे होंगे तो फिर साथ डायरेक्शन को भी बताना पड़ेगा। सिर्फ ये बताने से वेलोसिटी नहीं बन जाएगी। एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कर रहे हैं, ये स्पीड तो बन गई, 5 मीटर पर सेकंड स्पीड तो बन गई, इसको हम वेलोसिटी नहीं कह सकते। क्यों भला? क्योंकि इसके साथ हमने डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया। अगर हम यही कहें कि एक बॉडी जो है वो एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस करता है कवर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी ईस्ट की डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है और एक सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब मैंने न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड भी डिस्कस किया, अब मैंने यूनिट भी डिस्कस किया और साथ डायरेक्शन को भी बताया। तो जब साथ डायरेक्शन भी लग जाएगी तो वो वेलोसिटी बन जाती है। अगर आप डायरेक्शन के बगैर सिर्फ ये बताते हैं कि यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है तो वो सिर्फ उसकी स्पीड कहलाएगी। उसके बाद बेटे जो सेकंड डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान, वो हमने देखना है कि इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी जो है वो स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जाहिर है स्केलर जो है स्पीड में क्योंकि डिस्टेंस यूज हो रहा है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है। और हमने कल ये सीखा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब हमने फर्क पढ़ा था तो वाज़ेह तौर पे एक पॉइंट हमने लिखा था कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जाहिर है यहां पर हम डिस्टेंस को देख रहे हैं कि एक सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये उसकी स्पीड बन जाता है। और स्पीड जो है जाहिर है जिस तरह से डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है इस तरह से स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी। और यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को देखा जाता है इन यूनिट टाइम में, तो फिर वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट की तरह वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी जी। तो इस तरह से ये स्केलर और वेक्टर, इसके बाद इनके जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और फार्मूला किस तरह से बनता है वो लिखा हुआ है। स्पीड जो है उसको भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी जो है उसको भी v से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं स्पीड के लिए जो मैंने v यूज किया है वो सिंपल है, उसके ऊपर ना बार डाला है, ना उसको बोल्ड किया है, ना उसके ऊपर बार विद एरो हेड है। जबकि वेलोसिटी का जो v यूज किया हुआ है उसके ऊपर बार विद एरो हेड, यानी एरो हेड का निशान उसके ऊपर लगाया हुआ है। ये किस लिए? ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्केलर का जो सिंबल होता है उसको सिंपल लिखा जाता है, उसको कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया जाता, उसको दूसरों से मुख्तलिफ नहीं किया जाता। जिस तरह हम आम अल्फाबेट्स लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह से उसका सिंबल जो है उसको लिखा जाता है, उसको मोड़ा जो मुख्तलिफ नहीं बनाया जाता दूसरों से। लेकिन जो वेलोसिटी का सिंबल भी है, या तो इसको क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है या तो आपको इसको बोल्ड करना पड़ेगा या इसके ऊपर बार डालना होगा, और तीसरा तरीका आपको ये बताया था कि उसके ऊपर एरो हेड जो है वो उसके सिंबल के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सिंबल्स का जो डिफरेंस है, दोनों का वी सिंबल है लेकिन वी को लिखने का तरीका जो मुख्तलिफ है वो इस पॉइंट की वजह से है, क्योंकि स्पीड स्केलर है और स्केलर क्वांटिटी का जो सिंबल होता है उसको सिंपल लिखा जाता है, जबकि वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी का जो सिंबल है उसको 3 तरीकों से डिफरेंशिएट किया जाता है, दूसरों से मुख्तलिफ बनाया जाता है उसको। वो इस तरह से 3 तरीके कि या तो आप उसके सिंबल को बोल्ड कर दें, या उसके सिंबल के ऊपर बार डाल दें, या उसके सिंबल के ऊपर बार विद एरो हेड जो है वो ड्रॉ कर दें। क्योंकि ये डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम है और डिस्टेंस को ऐसे जाहिर करते हैं, और टाइम जो है वो यूनिट टाइम से मुराद टी है और टी टाइम भी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। तो तीनों के सिंबल्स को सिंपल लिखा हुआ है, v इज इक्वल टू s ओवर t, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यूनिट टाइम, टाइम भी स्केलर, डिस्टेंस भी स्केलर, जो स्पीड है ये भी स्केलर क्वांटिटी। तो तीनों के सिंबल्स को सिंपल लिखा। लेकिन यहां पर अगर आप देखें ये वेलोसिटी जो होती है बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी उसकी वजह से वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, टाइम स्केलर है। तो टाइम का टी जो है उसको मैंने सिंपल लिखा
वेलोसिटी का v वेक्टर होने की वजह से ऊपर एरो हेड, और डिस्प्लेसमेंट का d जो है उसके भी वेक्टर होने की वजह से ऊपर एरो हेड है। लास्ट में हम जो दोनों का जो डिफरेंस है, चौथा जो डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द यूनिट। स्पीड और वेलोसिटी का बेटा जी अगर हम यूनिट डिस्कस करें तो स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट जो है वो सेम है, इसलिए कि जो स्पीड में हम डिस्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं और वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों लेंथ के फैमिली मेंबर्स हैं, दोनों लेंथ की फैमिली में आते हैं। और लेंथ जो है बेस क्वांटिटीज में पहली बेस क्वांटिटी आपने पढ़ी विच इज लेंथ एंड इट्स यूनिट इन सिस्टम इंटरनेशनल इज मीटर। क्योंकि ये दोनों लेंथ की फैमिली में फॉल करते हैं इसलिए इन दोनों का यूनिट जो है वो सेम है यानी मीटर। और बटे के नीचे टाइम को हम लिख रहे हैं यहाँ पर, तो टाइम का यूनिट भी सेकंड, इसलिए दोनों का जो यूनिट बनेगा वो सेम होगा, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो ये बेटा जी था डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर तो ये डिफरेंस आता है तो सेम इस तरह से आपने दरमियान में लाइन ड्रॉ करके एक साइड पे स्पीड की सबसे पहले डेफिनेशन, दूसरी साइड पे वेलोसिटी की डेफिनेशन, और उसके बाद ये बाकी 3 पॉइंट्स जो हैं ये आपने लिखना होंगे। और अगर आपसे सिर्फ ये पूछ लेता है, ये आपके जो टीचर हैं क्लास टेस्ट में या आपके बोर्ड के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स फार्मूला एंड यूनिट, तो फिर बेटा जी ये स्पीड की डेफिनेशन सबसे पहले पॉइंट है, उसके बाद ये स्केलर क्वांटिटी, इसका फार्मूला है और इसका यूनिट है। सिर्फ यही 4 पॉइंट्स आप लिख देंगे तो आपको उसके सवाल को जो है वो मुकम्मल जवाब जो है दे पाएंगे। इसको अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। और रोजाना का जो लेक्चर है बेटा जी इसको रोजाना की बुनियाद पर तैयार करें, बिल्कुल भी डिले ना पड़े, आपके जो हैं वो बिल्कुल उसी तरह से तैयारी जो है उसको जारी रखें, क्योंकि कुछ ही देर बाद, कुछ ही ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं और करना पड़ेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है इस वबा से हमें जल्दी छुटकारा हासिल हो जाएगा अल्लाह की मेहरबानी से, इस बाबरकत महीने की बरकत से। और इंशाल्लाह हम जो बाकायदा तौर पे अपनी तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनको बाकायदा तौर पर अपने इदारा में अदा कर सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।